नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल पॉइंट विद एसएसके में। डियर फ्रेंड्स, कई लोगों ने मुझसे पूछा है टर्बो चार्जर के बारे में कि टर्बो चार्जर क्या है, कैसे काम करता है और इसका क्या यूज है। तो आज हम इसके टर्बो चार्जर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। टर्बो चार्जर का जो मेन कार्य है, इंजन से जली हुई गैस बाहर निकालना और इंजन को फ्रेश एयर प्रोवाइड कराना। क्योंकि इंजन में जो जली हुई गैस है वो जितनी स्पीड से सारी बाहर निकल जाएगी तो उसमें फ्रेश एयर आने के लिए प्रॉपर स्पेस बनेगा और फ्रेश एयर जो है ज़्यादा जलेंगी। जली हुई गैस है वो जल नहीं सकती दोबारा, तो इसलिए उसको पूरा बाहर निकालना और फ्रेश एयर उसमें पर्याप्त मात्रा में उसको देना, ये टर्बो चार्जर का कार्य है जिसकी इंजन की स्पीड और एफिशिएंसी और कैपेसिटी बढ़ती है। अब इसका पर्पस क्या है? इंजन इसको लगाने का, जैसे मैंने आपको बताया है, इसको लगाने से इंजन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसका जो उद्देश्य है, ज़्यादा एयर और ज़्यादा फ्यूल से इसकी कैपेसिटी बढ़ाई जा सके। इसको इंजन से लगाने से इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और इसकी पावर अच्छी हो जाती है सेम कैपेसिटी के इंजन में। क्योंकि इसको लगाने से नॉर्मल जो टर्बो चार्जर के बिना जो इंजन काम करते हैं उनमें जो साइकिल स्ट्रोक साइकिल कंप्लीट होने पर उसकी जो जली हुई गैस कंप्लीटली बाहर नहीं निकल पाती और उसमें कुछ जली हुई गैस रह जाती है और फ्रेश एयर उसमें थोड़ी आ पाती है। तो इसमें 50% ही लगभग आ पाती है। इससे पावर स्ट्रोक इसका कम होता है क्योंकि जो जली हुई गैस है वो दोबारा जल नहीं पाती, तो उसके कारण स्ट्रोक हाई पावर का नहीं होता है, तो उसकी इंजन की कैपेसिटी डाउन हो जाती है। और इसमें टर्बो चार्जर लगाने से ये फ्रेश एयर उसको टरबाइन के थ्रू उसको शक करता है और बाहर निकालता है और कंप्रेसर के थ्रू फ्रेश एयर को इंजन में डालता है, तो उससे उसकी इफिशिएंसी और कैपेसिटी सेम इंजन पर बढ़ जाती है, जिसमें टर्बो चार्जर लगा हो और जिसमें टर्बो चार्जर ना लगा हो उसके कंपेयर में। अब इसका यूज हम कहाँ करते हैं? इसका यूज हम करते हैं डीजल इंजन में। आप अधिकतर देखेंगे टर्बो चार्जर लगा रहता है। हम इसको डीजल इंजन में ही क्यों यूज करते हैं और इसको पेट्रोल इंजन में क्यों नहीं करते? पेट्रोल इंजन में इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि इसकी पेट्रोल इंजन का जो पावर बैंड है वो डीजल इंजन से ज़्यादा अच्छा होता है, उसका ज़्यादा होता है और ये पेट्रोल ज़्यादा अच्छी तरह जल जाता है और डीजल इंजन को जलने में सहायता पड़ती है, तो इसके लिए इसको हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के जैसे कि अगर आप फ्रेश एयर में आप काम कर रहे हैं, आपकी कैपेसिटी एक और एक आप पॉल्यूटेड एयर में या जहाँ पे धुआं ज़्यादा है वहाँ पे आप काम करेंगे तो आपकी इफिशियंसी बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि हम जब फ्रेश एयर में काम करते हैं तो हमारी इफिशियंसी और वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और वहीं आप पॉल्यूशन में काम करेंगे तो आपकी इफिशियंसी और वर्किंग डाउन हो जाएगी। सेम यही चीज़ इंजन के लिए है। इंजन को फ्रेश एयर जितनी ज़्यादा मिलेगी वो उतना अच्छी तरह काम करेगा और उसकी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी और फुल इफिशियंसी पे वर्क कर पाएगा सेम इंजन। अब हम इसके वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें दो भाग होते हैं, कंप्रेशर और टरबाइन। इसको स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। पहला है जो पहली स्टेप में जो टर्बो चार्जर है फ्रेश एयर एटमॉस्फेयर से फिल्टर के द्वारा लेगा। फिल्टर जो है एयर को फिल्टर करता है। इसमें जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं, जो कचरा वगैरह है, उसको फिल्टर करके ओनली एयर देता है ताकि इंजन में डस्ट के पार्टिकल आके फ्रिक्शन को ना बढ़ाएं और ऑयल को खराब ना करें। इससे ऑयल की भी लाइफ डिक्रीज होती है। तो उसमें फिल्टर के द्वारा जो एयर है फिल्टर होते हुए अंदर आती है और कंप्रेसर में जाती है। कंप्रेसर में कंप्रेस होके फ्रेश एयर सेकंड स्टेप में हाई स्पीड से और हाई टेम्परेचर की हो जाती है, वे एयर कूलर की तरफ एंटर करती है। थर्ड स्टेप में एयर कूलर में फ्रेश एयर जो एंटर करती है वो हॉट होती है, तो एयर कूलर के द्वारा कूल्ड होके वो आगे फॉरवर्ड की जाती है। फोर्थ स्टेप में एयर कूलर से इंजन के सिलेंडर में जाती है। इंजन के सिलेंडर में जाके जो इंजन का पावर स्ट्रोक है वो कंप्लीट होता है और जली हुई गैस बाहर निकलती है और जली हुई गैस के बाहर निकलने के बाद इसको सिक्स स्टेप में इसको टरबाइन के द्वारा बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। टरबाइन और कंप्रेसर एक ही हिसाब से जुड़े होते हैं। जितनी स्पीड से जली हुई गैस बाहर फेंकता है उतनी ही स्पीड से फ्रेश एयर अंदर आती है इंजन के अंदर। टर्बो चार्जर की जो स्पीड है 80,000 से 1,00,000 आरपीएम तक होती है। इसकी भी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है जो कि नापी नहीं जा सकती, पर इसकी जो स्पीड है अप्रोक्सीमेटली 80,000 से 1,00,000 तक रहती है। अब इसमें टर्बो चार्जर के जो पार्ट्स हैं वो दिखाए गए हैं। टर्बो चार्जर के जो पार्ट्स हैं इसमें डायग्राम में देखेंगे आप, इसकी इमेज है जो, इसमें बेयरिंग है, कंप्रेसर है, टरबाइन है, ऑयल इनलेट, ऑयल आउटलेट, कंप्रेसर हाउसिंग एक्सेट्रा इसमें दिखाए गए हैं। अब हम कंप्रेसर के टर्बो चार्जर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या एडवांटेज है इसको लगाने। पहला एडवांटेज ये है क्या कमी है, इसकी हॉर्स पावर बढ़ जाती है। दूसरा,
इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और तीसरा इसका माइलेज अच्छा रहता है। इसी कारण डीजल इंजन का जो माइलेज है उसका अच्छा रहता है पेट्रोल इंजन की अपेक्षा, इससे इसकी कॉस्ट सेविंग होती है। इसका डिसएडवांटेज यही है कि यह लैगिंग करता है। लैगिंग का कारण इसमें टर्बो चार्जर को कोई एक्सटर्नल सप्लाई नहीं दी जाती है। यह इंजन के पहले पावर स्ट्रोक से जो जली हुई गैस बाहर निकलती है वो टरबाइन को घुमाती हुई बाहर जाती है, और फ्रेश एयर जो है वो कंप्रेसर जब घूमता है टरबाइन के कारण तो फ्रेश एयर तब अंदर आती है, और उसके बाद इंजन जो हाई स्पीडली वर्क करता है। इसलिए इसका जो पहला साइकिल कंप्लीट होता है वो लैगिंग करता है, जिसके कारण इसमें गाड़ी स्टार्ट करते हैं हम या इंजन स्टार्ट करते हैं तो हल्का सा लैगिंग होता है, उसके बाद इंजन सक्सेसफुली वर्क करता है। इसमें हाई स्पीड घूमने के कारण इसका टेम्परेचर हाई हो जाता है, क्योंकि इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि इसकी स्पीड 1,00,000 आरपीएम से ऊपर हो, जिसके कारण इसमें फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और इसमें बेयरिंग में फ्रिक्शन कम करने के लिए इसमें ऑयल, ल्यूब ऑयल का भी पाइप दिया जाता है। थर्ड है, इसमें अचानक स्पीड बढ़ जाने से इसमें जो इंजन का है और टरबाइन का जो शाफ्ट अलग होता है, इंजन का स्पीड और इसका स्पीड फर्क रहता है। इसमें स्पीड अचानक बढ़ जाने से इंजन में जो स्लिपरी हो जाता है, स्लिपरी कंडीशन आ जाती है, क्योंकि स्पीड में अचानक बढ़ने पे हाई स्पीड आने का स्लिपरी कंडीशन हो जाती है। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। डियर फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ कमेंट्स और शेयर करें, और इसमें मुझे बताएं ताकि आपको जो भी है मैं अपडेट कर सकूं। और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करता रहें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो आपको लेटेस्ट और अपडेट वीडियो हैं जो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।